आज है 19 अक्टूबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है, इंडिया और यूके ने एक डिफेंस इंडस्ट्री जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है डिफेंस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंटरपोल कहते हैं, इसकी 90th जनरल असेंबली हुई नई दिल्ली में। और इंटरपोल का जो फॉर्मेशन है वो 1923 में हुआ था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस में है, ठीक है। उसके बाद एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये वीट के लिए अनाउंस किया गया। इस बार के लिए रहेगा 2125 रुपये, ठीक है, पर क्विंटल। और एमएसपी को अनाउंस करती है CCEA, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, मतलब उसके हेड जो है प्रधानमंत्री हैं। और ये जो CACP है उसके रिकमेंडेशन पर अनाउंस करती है। CACP मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। हर सोइंग सीजन के पहले ही इसको अनाउंस किया जाता है। उसके बाद है निहोंशु, ये जापानीज सेक। ये एक बेवरेज है जो राइस के फर्मेंटिंग से बनता है और जापान में स्पेशल ओकेजन पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। जापान की एम्बेसी ने इसके GI टैग के लिए अप्लाई किया है चेन्नई में, ठीक है। उसके बाद वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, इसको लॉन्च किया है इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने, ठीक है। इसका उद्देश्य है वुमेन को इंकरेज करना R&D प्रोजेक्ट में रिसर्च के लिए, ठीक है। उसके बाद नेशनल मेटलॉजिस्ट डे अवार्ड, ये 1962 में बना था और इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड माइंस ने बनाया था और इसको 1963 में पहली बार दिया गया था। उसके बाद 6 नए स्पाइडर स्पीशीज पूरे इंडिया भर में पाए गए हैं। उसके बाद भविष्य पोर्टल, ये पेंशन पोर्टल ट्रैकिंग सिस्टम है, जिसको जो SBI का पेंशन सेवा पोर्टल था उससे इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब इसके थ्रू जितने पुराने पेंशन पोर्टल थे उनको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, लिंक करके मर्ज कर दिया गया है। जैसे पुराने जो पोर्टल थे उसमें था CPN, ग्राम्स, अनुभव, अनुदान, संकल्प, पेंशन डैशबोर्ड, ठीक है। इन सबको इसमें भविष्य पोर्टल में मर्ज कर दिया गया है। उसके बाद ट्वेल्थ डेफ एक्सपो 2022, ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। इसका थीम था पाथ टू प्राइड और उसी के ही समानांतर इंडिया और अफ्रीका का सेकेंड डिफेंस डायलॉग हुआ, ठीक है, गांधीनगर गुजरात में ही, और वहाँ पे गांधीनगर डिक्लेरेशन साइन की गई। उसके बाद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये लोथल में बन रहा है, ठीक है, लोथल गुजरात। इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज और गुजरात गवर्नमेंट बना रही है। लोथल की बात करें तो लोथल का जो लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है प्लेस ऑफ डेड, ठीक है। और इसको सबसे पहले एक्सकावेट किया था डॉक्टर SR राव ने 1955 के आसपास, ठीक है। लोथल की बात करें तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत बढ़िया मतलब नमूना कह सकते हैं, एक प्रोमिनेंट सिटी थी। और ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी साबरमती नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जो कि गल्फ ऑफ खंबात में बहती है। और यहाँ पे सबसे पहला मैन मेड डॉकयार्ड पाया गया है। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिस्ट पुलिस स्कीम, ये जो टूरिस्ट पुलिस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखा गया, ठीक है, कि क्या क्या उसके प्रोविजन होने चाहिए, उसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, उसके लिए कॉन्फ्रेंस रखा गया। टूरिस्ट पुलिस स्कीम की बात करें तो इसमें पुलिसमैन को ट्रेन किया जाएगा जो कि टूरिस्ट प्लेसेस पे जो पुलिसिंग सर्विस होती है उसको अवेल कराएंगे, ठीक है। और ये पुलिस जो होगी वो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो टूरिस्ट साइट होगी, उसके जो डिस्ट्रिक्ट हेड होंगे पुलिस के, ठीक है, उनके अंडर में आएगी। और वो जो स्टेट है उस पर्टिकुलर स्टेट के नियम के हिसाब से ही चलेगी। फिर है एंटीक्विटी। एंटीक्विटी का मतलब है कोई भी आर्टिकल या ऑब्जेक्ट जो 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। इसमें कोई कॉइन, स्कल्पचर, पेंटिंग, एपिग्राफ या कोई और ऑब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट या रिकॉर्ड ऑफ साइंटिफिक, हिस्टोरिकल या लिटरेरी पीस है तो वो 75 साल से पुराना है, उसको भी एंटीक्विटी मानी जाती है, ठीक है। इंडिया में इसको गवर्न करने के लिए द एंटीक्विटीज़ एंड ट्रेजर आर्ट एक्ट बना था 1972 में, ठीक है, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैनेज करती है, ठीक है। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, ठीक है। अगर किसी के पास कोई अनरजिस्टर्ड एंटीक्विटी पाई जाती है तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। वो एंटीक्विटी कॉन्फिस्केट कर दी जाएगी और उसको सजा भी मिल सकती है उस व्यक्ति को जिसके पास ये पाई जाएगी, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।